What's up, guys? Good morning to everyone. I'm Sudhir. So, today's the lecture discuss start the Hindu newspaper analysis. और देखिए आज के जो द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस आता है वो हम डिस्कस करेंगे नहीं, न्यूज़पेपर लेकर नहीं आएंगे, लेकिन न्यूज़पेपर से रिलेटेड ही यहाँ पे कुछ पिछले आर्टिकल्स उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। और देखिए आज आपको पैटर्न कुछ अलग दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि आपको डेली न्यूज़पेपर दिखाई देता था, लेकिन आज न्यूज़पेपर जो है द हिंदूज का वो पब्लिश नहीं हुआ। इसके कारण यहाँ पे हमको टॉपिक लेकर आना पड़ा। तो हम कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट आउट से काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा। और अभी अभी जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। आगे चलते हैं, सबसे पहले कोर्ट्स के साथ शुरुआत करते हैं लेक्चर को। तो देखिए जिम्मेदारियाँ जो होती हैं वो कहीं ना कहीं सफल बनाने में कामयाब होती हैं। तो जिम्मेदारियाँ लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और जिम्मेदारी लेने का मतलब कि आप अभी से अंडर 14 ईयर से ही आप लोग कार्य करना न शुरू कर दें, ये बात गलत है। 14 वर्ष के हो जाएंगे, 18 वर्ष के हो जाएंगे, उसके बाद आप जॉब के लिए सोचें, पढ़ाई के लिए सोचिए अभी फ़िलहाल। और स्टडी एक मात्र ऐसा है, एजुकेशन एक मात्र ऐसा है कि आप लोगों को आगे बढ़ाएगी। तो एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस दीजिए। और जिम्मेदारी उठाने का मतलब कि आप अपने सोच के हिसाब से जिम्मेदारी उठाइए, सोच आगे रखिए और आगे बढ़ते रहिए। आगे चलते हैं और देखिए आज क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर देंगे लेक्चर को हम लोग आज। तो आज क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करना है लेक्चर को। तो ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी ईपीएफओ 2012 में ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो देखिए, और ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी क्लास 10th की इकोनॉमी में मिल जाएगी। फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो इकोनॉमिक का है क्लास 10th का, ये एनसीईआरटी बुक में ये आपको क्वेश्चन दिखाई देगा और इसका डीपली वहाँ पर समझाया भी गया है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था 2012 में। तो क्वेश्चन क्या था, फॉर कैलकुलेटिंग बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई इसको बोलते हैं, जिसको हम बीएमआई बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बॉडी मास इंडेक्स। तो ये वेट ऑफ द पर्सन होता क्या है, यह वेट ऑफ द पर्सन इन केजी, किलोग्राम में, वेट ऑफ द पर्सन किलोग्राम में, ये डिवाइड किससे किससे करता है ये आपको बताना है। कि जो अगर हम बॉडी मास इंडेक्स निकालेंगे, बॉडी मास इंडेक्स का मतलब पर समझिए आप लोग कि बॉडी मास इंडेक्स मतलब कि मास जो पढ़ते हैं आप लोग, अगर क्लास 10th में पढ़े होंगे आप, तो क्लास 10th में आप मास पढ़े होंगे, मास, वेट, वॉल्यूम, तो ये जो पढ़े होंगे आप, तो वही मास है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मास का मतलब कि आपके बॉडी का जो वजन होता है, जो वेट होता है, वो वेट तो एक प्रकार से आपका वो वेट हो गया, लेकिन जो बॉडी का जो मसल्स होती हैं, मसल्स, उसी को हम लोग मास बोलते हैं। और मास का यहाँ कहने का मतलब ये है, मसल्स कहने का मतलब ये है कि आपका जो बॉडी है, आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, ये अगर कभी काल आप लोग देखे होंगे किसी किसी बच्चे को, किसी किसी चिल्ड्रन को, किसी का वेट अच्छा हो जाता है, किसी का हाइट लंबा हो जाता है, वेट कम हो जाता है, किसी का हाइट ज़्यादा है, किसी का हाइट कम है। तो ये जो चीज़ें डिफ्रेंशिएट होती हैं, ये डिफ्रेंशिएटेंस को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि आपका जो वेट है, आपका जो किसी भी पर्सन का वेट है, उस पर्सन का वेट के हिसाब से उसकी शरीर लंबाई, उसका मास इंडेक्स जो है सही है या कि नहीं, इन वेट के हिसाब से वो अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहा है कि नहीं, हेल्थी है कि नहीं। हेल्थी हम किसको बोलेंगे, हेल्थी उसी को बोल पाएंगे जो थिंकिंग अच्छा करता हो, सोच अच्छा रखती हो, उसका दिमाग भी अच्छा रखता हो, उसका खाना को जो डाइट है वो भी अच्छा हो। तो ये चीज़ें जो होती हैं पूरा बॉडी मास के इंडेक्स के ऊपर ही डिपेंड होती है। तो बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो हमारा केवल हाइट का शो नहीं करता है, वेट का शो नहीं करता है, बल्कि बॉडी मास इंडेक्स आपका हाइट, वेट, जो भी विटामिन टेक करते हैं आप, जो भी डाइट लेते हैं, उसके ऊपर भी निर्भर ये करता है। तो ये जो बात की जा रही है यहाँ पे क्वेश्चन की, क्वेश्चन बात कर रहा है कि बॉडी मास इंडेक्स जो निकालने की विधि होती है वो क्या होती है। क्या हम बॉडी मास इंडेक्स में वेट ऑफ द पर्सन इन केजी में, जैसे कि 5 kg वेट किसी के पर्सन का है, तो हम वेट ऑफ द पर्सन को अगर करें, ऑप्शन है ए बी सी डी, जैसे कि स्क्वायर ऑफ द वेट इन केजी, अगर हम किसी भी वेट ऑफ द पर्सन का केजी में और स्क्वायर ऑफ द वेट केजी में
हम लोग अगर डिवाइड करें तो क्या निकल सकता है, स्क्वायर ऑफ द हाइट इन मीटर में करें तो निकल सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ द हाइट इन मीटर्स में करें तो निकल सकता है, या विटामिन इनटेक में निकलेगा। ये चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालेंगे। हाँ, आप बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालेंगे, मैं वीडियो को पोज कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीन शॉट भी। आई होप कि आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए आप लोग और कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम आगे बढ़ें। और आगे बढ़ते हैं, अभी आगे चलते हैं, इसके बारे में हम लोग बताते हैं हम आपको। देखिए यहाँ पे, सॉरी, ये देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा BMI इजकल टू M/H²। तो ये जो होता है ये बॉडी मास इंडेक्स निकालने का फार्मूला होता है। जी हाँ, ये बॉडी मास इंडेक्स निकालने का फार्मूला है या BMI इजकल टू, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स इजकल टू M/H²। तो ये जो होता है, ये M जो यहाँ पे है, ये M आपका शो करता है मास। जी हाँ, ये M जो है मास शो करता है इन किलोग्राम। किलोग्राम में मास शो करता है M। H क्या कहता है, तो H हाइट शो करता है इन मीटर्स। ठीक है, तो जो मास होता है वह मास किलोग्राम में शो करता है M, और जो है H होता है H हाइट शो करता है मीटर में। तो जब हम मास को और हाइट का स्क्वायर कर कर डिवाइड करते हैं, जैसे कि मास किसी का मान लीजिए कि 30 है, 30 किलोमीटर है, सॉरी 30 किलोग्राम है। तो जैसे क्या 30 किलोग्राम अगर किसी का मास है, मान कर चल रहे हैं सपोज दैट, और उसका हाइट अगर मान रहे हैं हम लोग 5 या कुछ भी मान लीजिए, अगर 50 मीटर मान लीजिए, तो ये जो यहाँ से डाटा निकलेगा, ये जो यहाँ से डाटा निकलेगा वो हमारा होगा BMI, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, तो ये जो होता है ये फार्मूला होता है हमारा बॉडी मास इंडेक्स निकालने का, यानी कि मास का और हाइट का स्क्वायर, यानी कि 5 अगर फुट हाइट है तो 5 फुट का अगर मीटर में करेंगे इसको, तो मीटर में कन्वर्ट कर कर और उसको हम लोग अगर स्क्वायर करेंगे, अगर हम लोग इसको स्क्वायर कर कर हाइट को और मास से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा BMI निकल जाएगा, यानी कि बॉडी मास निकल जाएगा इंडेक्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इस ऑप्शन में अगर देखिए हम लोग, तो इस ऑप्शन में हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है ये सही होगा। मतलब कि अगर हम वेट ऑफ द पर्सन को इन केजी में और स्क्वायर करेंगे हाइट का इन मीटर में, तो हमारा इंडेक्स निकल जाएगा, बॉडी मास इंडेक्स निकल जाएगा, जैसा कि मैंने बताया। तो बी ऑप्शन इसका सही है। जी हाँ, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर हम बात करें इसके बारे में थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो NIH बोलते हैं इसको, NIH जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ होता है। तो NIH के मायने, NIH के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि जब हम बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं, यानी कि जब BMI जो आता है, जो BMI का, जैसे कि मैंने बताया कि मास अपान एज का स्क्वायर जो होता है, और इसके बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट की यहाँ पे बात कर रहा है। तो वो अगर रिजल्ट जो होगा, वह रिजल्ट अगर लेस होगा 18.5 मीन्स द पर्सन इज द अंडर वेट। ठीक है, तो 18.5 से अगर लेस होगा तो इसके मतलब वो पर्सन अंडर वेट है, यानी कि उसकी वेट जो है वो कम है। ठीक है, अगर BMI जो आ रहा है आपका 18.5 मीटर, सॉरी 18.5 से अगर कम होगा, लेस होगा, तो इसके मतलब कि आप अंडर वेट में हैं। अगर वही चीज़ अगर 18.5 से 24.9 होगा, यानी कि वो आइडियल है, यानी कि वो डाइट अच्छा ले रहा है, उसकी हेल्थ अच्छा है, वो अच्छा परफॉर्मेंस भी कर पाएगा। तो ये मतलब कि सबसे बेस्ट क्या है, सेकेंड, यानी कि एक अच्छे पर्सन रहने के लिए 18.5 से 24.9 तक आपका ये डाटा, यानी कि फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए। जो BMI का डाटा है वो 18.5 से 24.9 होना चाहिए। आप लोग कैलकुलेट करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर बात करें थर्ड की, तो थर्ड जो है ओवरवेट की बात कर रहा है, यानी कि
सबसे ज़्यादा वेट आपके बॉडी के हिसाब से, आपके साइज के हिसाब से वेट काफ़ी ज़्यादा है, तो ये अगर 25 से 29.9 के बीच में आपका अगर रिव्यू रहेगा BMI, तो ये ओवर वेट की बात करेगा, ओवर वेट आपका है। अगर बात करें 30, तो 30 से ज़्यादा अगर BMI आ रहा है, आप इंडिकेटर्स ओबेसिटी में आ रहे हैं, यानी कि आप सबसे ज़्यादा ओबेसिटी में आ रहे हैं। 30 की अगर पार जाए तो, 30 के बाद अगर जाए तो ऊपर उभर जाए तो। थोड़ा बात करते हैं WHO के बारे में कि WHO इसके बारे में क्या बोल रहा है। अगर बात करेंगे तो WHO इसके बारे में क्या बोलता है कि बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, यह बॉडी मास इंडेक्स सिंपल इंडेक्स होता है, वेट फॉर हाइट दैट्स कॉमनली यूज टू क्लासिफाई अंडर वेट, ओवरवेट एंड द ओबेसिटी इन एडल्ट। तो ये जो बॉडी मास इंडेक्स होता है, यह आपका शो करता है क्या क्या, तो अंडर वेट शो करेगा, ओवरवेट शो करेगा, ओबेसिटी शो करेगा और एडल्ट शो करेगा। ये जो चार ये 5 चीज शो करती है, ये बॉडी मास इंडेक्स से ही निकल कर आती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमको जो BMI है, जो BMI का वैल्यू है, ये वैल्यू एज के हिसाब से होता है, एज पे इंडिपेंडेंट होता है। तो ये एज पे इंडिपेंडेंट कैसे होता है, ये बोथ सेक्स के लिए होता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है, यह एज पे डिपेंड। ठीक है, तो ये कुछ डाटा है हमारा जो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। तो ये BMI के बारे में कुछ बताया है यहाँ पे, और हम लोग ने यहाँ पे बहुत कुछ डिस्कस किया है यहाँ पे। और आप लोग को ये ध्यान देना है कि डिवाइड करेंगे स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स में, केजी और मीटर्स को। ठीक है, तो मीटर को हमें क्या स्क्वायर करना है, हमको कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, तो ये हमको ध्यान देना है। अगर हम बात करें थोड़ा सा आज के सिचुएशंस में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है, इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा जो कंट्री है, ये 94th नंबर पे है। मैंने अभी करंट अफेयर्स जब सुबह में लेकर आया, तो उसमें भी क्वेश्चन मैंने पूछा था, तो बच्चों ने पता नहीं कमेंट्स किए हैं कि नहीं, लेकिन मैंने बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, अगर इस लेक्चर को देखेंगे तो 94th नंबर पे हमारा जो इंडिया है, वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आ रहा है 94th नंबर पे। और जो सबसे पहला जो सब फर्स्ट कंट्री है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, वो बेलारूस है। बेलारूस कंट्री फर्स्ट नंबर पे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स के भी बारे में थोड़ा जानकारी रखिएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे आज के लेक्चर में काफ़ी कुछ नया सीखने को जानने को मिला होगा। आप हमारे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम कहीं फॉलो कर सकते हो। देखिए न्यूज़पेपर डेली आएगा, आज का न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ, इसलिए ऐसा हमको एक टॉपिक की डिस्कस की है, क्योंकि डिस्कस करना जरूरी है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट आउट से। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।